अगर आपको काफी समय से खांसी है, सीने में दर्द रहता है, बुखार और सांस लेने में दिक्कत होती है, तो ये सारे लक्षण हैं निमोनिया के। बैक्टीरिया, वायरस और फंगल इन्फेक्शन के कारण होने वाला निमोनिया वैसे तो एक साधारण सी बीमारी है जो किसी भी आयु के व्यक्ति को लग सकती है, लेकिन कई बार ये बीमारी खतरनाक भी बन जाती है। इसका जीता जागता उदाहरण है कि गंभीर रूप से बीमार और वृद्धों में निमोनिया के कारण दुनिया भर में हर साल अनेक मौतें होती हैं। साथ ही 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए भी निमोनिया कई बार जानलेवा साबित होता है। नमस्कार, मैं रश्मि आप सभी का स्वागत करती हूँ आरोग्य में। चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं अपने वैद्य दीपक कुमार जी का। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। तो वैद्य जी, सबसे पहले मैं कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे यही जानना चाहूंगी कि निमोनिया जो बीमारी है ये है क्या? फेफड़ों में ठंड लगने के कारण ये बीमारी उत्पन्न होती है और इसकी 3 अवस्थाएं हैं। प्रथम, जब इसका आक्रमण हमारे फेफड़ों में होता है तो सांस लेने में दिक्कत, खांसी और सांस लेने और खांसी के साथ साथ सीने में दर्द। ये तो है इसकी प्रथम अवस्था। द्वितीय अवस्था में, दूसरी अवस्था में ये 2-3 दिन बाद प्रकट होती है। फेफड़ों में खून जमा होने लगता है, सांस लेने में बहुत दिक्कत, कष्ट होता है और साथ ही साथ खांसते हुए ऐसा लगता है जैसे हमारे शरीर की जान निकल रही हो और बलगम बड़ी मुश्किल से निकलता है। बलगम के साथ थोड़ा सा लाल रंग का कफ भी आने लगता है। यहाँ तक तो साध्य है। तृतीय अवस्था, बलगम के साथ साथ फेफड़ों में मवाद पड़ने लगती है और खांसी के साथ लाल रंग का कफ और उसके साथ मवाद भी आने लगती है। ये थोड़ी असाध्य अवस्था है और इसमें बिगड़ने पर रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। यह निमोनिया 2 प्रकार का होता है। प्रथम, एक तरफ का निमोनिया जिसको निमोनिया कहते हैं, और दोनों तरफ फेफड़ों में संक्रमण ज़्यादा हो, दिक्कत ज़्यादा हो तो इसको डबल निमोनिया कहते हैं। डबल निमोनिया थोड़ा दुष्ट होता है और यदि इसमें हम सावधानी ना बरतें, ठंड से और ठंडी चीज़ों से ना बचें, तो कई बार रोगी अकाल मृत्यु की ओर चला जाता है। बीमारी बहुत छोटी है लेकिन इसके दुष्परिणाम बहुत घातक हैं। वैसे तो बीमारी कोई अपने आप में छोटी नहीं होती, लेकिन ये हर आदमी, अगर कभी पेट में दर्द या पैर में दर्द हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं, करवट बदलने पे दिक्कत होगी, लेकिन सांस आदमी कभी बंद नहीं कर सकता। हर समय सांस लेने पर छाती में दर्द होगा और ये इच्छा होगी कि किसी तरह ये बीमारी जल्दी से जल्दी दूर हो और दर्द ना हो। तो सामान्य तौर पर हमने देखा है कि खांसी तो नॉर्मली हो जाती है सबको, लेकिन निमोनिया के ऐसे क्या लक्षण है जिससे कि पहचान हो कि ये निमोनिया ही है? खांसी एक आम बीमारी हो गई, लेकिन निमोनिया में मैंने आपको बताया कि ठंड लग करके बुखार आता है और सांस के साथ साथ छाती में दर्द होगा। बुखार कभी कभी तो 104-105 डिग्री तक पहुंच जाता है। आम खांसी में इतना बुखार नहीं होता और दर्द इसका बहुत भयंकर होता है। खांसी के साथ साथ बलगम निकलेगा, खून आने लगे या तृतीय अवस्था का मवाद आने लगे, तब निश्चित जाने कि ये निमोनिया ही है। तो वैद्य जी, निमोनिया के बारे में हम और बात करेंगे। आपको बीच में रोकते हुए आप एक जान लेते हैं कॉलर की समस्या है। कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आइए जानते हैं उनकी क्या समस्या है। हेलो। हेलो जी, आप अपना नाम बताइए और कहाँ से बोल रहे हैं आप? हम रमेश चंद जैन बोल रहा हूँ, मैं इटावा से, उत्तर प्रदेश। जी, क्या पूछना चाहते हैं आप वैद्य जी से? ये हमारी जो है पत्नी के सीधे हाथ पे कंधे के ऊपर गले में दर्द होता है जी, और उनको रात के समय में ये सनसनाहट होती है, दर्द होता है। दिन में कभी नहीं दर्द होता है जी। हाँ, इसके लिए हम और गैस की शिकायत रहती है जी। जैन साहब, लगता है कि आपकी धर्मपत्नी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से ग्रसित है। ये अधिकतर मोटा तकिया लगाने से, बहुत सॉफ्ट गद्दे पर सोने से या लेटकर टीवी देखने से
या लेटकर पढ़ने से या गद्दे के पुराने हो जाने से अक्सर ये समस्या बनती है। बहुत से लोग जो झुककर काम करते हैं उनको भी ये समस्या जल्दी क्रिएट करती है। आपने देखा होगा कि ये बीमारी पहले बहुत कम थी, अब बच्चों में भी बहुत होने लगी, क्योंकि बच्चों का अवस्था बैग उनके वजन से ज़्यादा होने लगा। और जो बच्चे या लोग कंप्यूटर पर बहुत काम करते हैं या झुककर लिखाई पढ़ाई का काम करते हैं, उनको ये समस्या जल्दी क्रिएट करती है, क्लिक करती है। तो सबसे पहले आप इस चीज़ को देखें कि किस कारण से यह बीमारी बन रही है। अगर गद्दा पुराना पड़ गया हो, तकिया मोटा हो, तो इसको बदले, तकिया बहुत पतला रखें, हार्ड बेड पे सोएं। रही बात पेट की गैस की और कब्ज़ की, उसके लिए 5-6 चीज़ें हैं जो मैं हमेशा कहता हूँ। त्रिफला करे सबका भला, त्रिफले का सेवन करें। खाने में दिक्कत हो तो त्रिफला घन, इसकी 4 गोली रात को ले लें। अगर कब्ज़ ज़्यादा है तो आप 4-4 गोली 2 बार ले लें, या पंचसकार चूर्ण ले लें। और साथ में अरंडी का तेल 1 चम्मच रोज दूध से लें, गर्म दूध से, तो आंतों की खुश्की भी दूर होगी और पेट भी साफ रहेगा, गैस नहीं बनेगी। और किसी किसी को इसको लेने से दिक्कत हो तो आप प्रवाही का हर चूर्ण 1 चम्मच 1 या 2 बार अनुकूलता के हिसाब से ले लें। आप पपीते का सेवन बढ़ाएं, 8-10 मुनक्का ले लें, उसको बीज निकाल करके थोड़ा काला नमक लगा करके सेवन करें, बहुत अच्छा रहेगा। या गुलकंद जो आप घर में भी बना सकते हैं, अच्छी फार्मेसी या अच्छे प्रतिष्ठान से आप ले सकते हैं, 1-1 चम्मच 2 बार ले लें। तो ये बहुत सी चीज़ें जो आपको अनुकूल लगे उसमें आप प्रयोग कर लें। हरी सब्जियों का सूप बहुत ज़्यादा अच्छा, हरी सब्जियों का सेवन ज़्यादा करें। घी, चिकनाई, तला पदार्थ इनका त्याग करें, तो आपको ये समस्या दूर हो जाएगी। चलिए रमेश जी, आशा करते हैं कि आपको आपकी समस्या से जल्द निजात मिले। तो वैद्य जी, इसी दौरान हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं आपकी समाधान को देखते हुए, तो आइए जानते हैं उनकी क्या समस्या है। जी हेलो। हेलो जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं और अपना नाम बता दीजिए। मैं हरिद्वार से बोल रहा हूँ जी। मेरे सिर में दर्द बहुत रहता है मैम जी जी। मैं पता करना चाहूँगा वैसे कि इसका समाधान है कोई? जी, इसका समाधान है, मैं आपसे कुछ बात पूछता हूँ, क्योंकि सिर दर्द के 5-6 मुख्य कारण हैं। जी। एक, ब्लड प्रेशर का बढ़ना। जी। दूसरा, आंखों की कमजोरी होना। तीसरा, सिर में कोई चोट लगी हो या सिर की नसें कमजोर पड़ रही हो। 5वां, बहुत कब्ज रहना, गैस ज़्यादा बनना, बहुत झुककर काम करना। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के भी कारण ये दिक्कत हो जाती है। और किसी किसी को माइग्रेन भी बन जाता है। तो माइग्रेन में जब दर्द बढ़ता है तो इसमें उल्टी भी आने लगती है, बेचैनी बढ़ती है। आप इसमें अपना कारण देखें, और यदि संभव हो सके तो हरिद्वार में आप मेरे से मिल लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यदि इनमें से जौन सी भी समस्या है उसका निवारण करें। एक क्वाथ आता है, पथ्य आदि क्वाथ, ये आपके हर प्रकार के रोग में बहुत लाभ करेगा। किसी किसी का जुखाम बिगड़ जाता है तब भी ये दिक्कत हो जाती है, साइनोसाइटिस हो जाए तब भी ये दिक्कत सिर दर्द की हो जाती है। तो ये सब बीमारियों में काम करेगा। हरड़, बेहड़ा, आंवला, हल्दी, नीम, गिलोय इसके अंदर विद्यमान है, बहुत अच्छा रहेगा, आप इसका सेवन करें। और साथ ही साथ अगर आंखें कमज़ोर हैं तो उसका इलाज करें। बाकी जिस कारण से बीमारी बन रही है उस कारण को देखते हुए उसका इलाज जरूर करें, तभी सिर का दर्द दूर होगा। और अपनी नसिका में, दोनों नसिका में 3-3 बूंद षड़बिंदु तेल जरूर डालें। यदि आप डालने में असमर्थ हो, क्योंकि थोड़ा सा शुरुआत में लगता है, तो आप सरसों का तेल डालें। सरसों का तेल भी थोड़ा सा लगता है, तो आप गाय का घी 3-3 बूंद दोनों नसिका में डालें। लेकिन इन तीनों में सबसे अच्छा षड़बिंदु तेल रहेगा। अगर आप इसको डालेंगे, और पेट शुद्धि जरूर रहे, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तकिया मोटा ना लगाएं, बहुत आरामदायक बिस्तर पे ना सोएं। आपको शुद्धि रखें, त्रिफला वगैरह लेकर के अपना पेट साफ रखें, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी निश्चित रूप से ये बीमारी दूर हो जाएगी। वैसे भगवान के आशीर्वाद से सिर दर्द का
चाहे वो माइग्रेन हो, चाहे वो सर्वाइकल हो या कोई भी कारण हो, आज तक कोई ऐसा मरीज नहीं है जिसको आराम ना मिला हो। तो चलिए वैद्य जी, अपनी निमोनिया की वार्ता को और आगे बढ़ाते हैं। तो वैद्य जी, हमें ये बताइए कि हमने आमतौर पर देखा है कि छोटे छोटे बच्चे निमोनिया की गिरफ्त में बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो ऐसे क्या कारण है कि बहुत ज्यादा निमोनिया से छोटे बच्चे ही प्रभावित होते हैं, और उनकी सावधानियां ऐसी क्या हो जो घर में यूज करके हम उनसे बच सकें, बच्चों को बचा सकें निमोनिया से? रश्मि जी, जैसा मैंने शुरू में कहा, फेफड़ों में ठंड के प्रभाव के कारण ये बीमारी बनती है, नंबर 1। नंबर 2, बच्चों में प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, जिससे ये बीमारी जल्दी क्लिक करती है। तीसरा, बच्चों को इस बात का नहीं एहसास होता कि हमको क्या करना चाहिए, लात मार के वो बिस्तर हटा देते हैं, पेशाब करा उसी में घूमते रहते हैं। माँ बाप को बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए इस चीज़ के लिए, देखने के लिए कि कहीं उनका कपड़ा गीला तो नहीं हो गया। दूसरा, ठंड से उनको बचा के रखें, और किसी किसी बच्चे को जन्म के समय ठंड लग जाए तो वो थोड़ा सा परेशान करती है, लेकिन इसका असर 12 साल की अवस्था तक ज़्यादा रहता है। उसके बाद हर बच्चे की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने लगती है, उसके लिए धीरे धीरे उसमें कमी आने लगती है बीमारी की। तो 12 साल के बाद अधिकतर बच्चे ठीक होने की ओर अग्रसर होते हैं, लेकिन उनको ऋतु परिवर्तन पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, उनके माँ बाप को भी और बच्चों को भी। दही है, खटाई है, फ्रिज का ठंडा पानी है, खट्टा है, इन चीज़ों से बचें। और कभी जब गर्मी से बाहर आएँ, अपने घर आएँ, बाहर से आएँ, तो एकदम ठंडा पानी नहीं लेना चाहिए, उससे बीमारी बढ़ने की आशंका बहुत ज़्यादा रहती है। तो ठंड और ठंडी चीज़ें, इनसे बचना चाहिए। तो दर्शकों, जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं निमोनिया जैसी गंभीर बीमारी के बारे में। अगर आपके पास भी है कोई समस्या और आप चाहते हैं उससे निदान, तो हमारे टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्या से निजात पा सकते हैं और अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप मिलना चाहते हैं वैद्य से व्यक्तिगत रूप से, तो हमारा पता है इसी के साथ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।